मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कि जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हों तो हमें किन किन रूल्स की अगर हमें याद करने पड़ेंगे। कि अगर हमें ये रूल्स याद हों तो हम आसानी से जितनी भी हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के मुताबिक जितने भी सवाल हैं वो हम आसानी से सवाल हल कर सकती हैं। पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कैश बुक में डेबिट साइड पे फेवरेबल लिखा हुआ है और फेवरेबल लिखा हुआ है तो जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव व्यू है। और अगर हमारे पास कैश बुक में क्रेडिट साइड पे अनफेवरेबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ओवरड्राफ्ट हमारे पास अकाउंट आ रहा है। और पासबुक में अगर हमारे पास डेबिट साइड पे अनफेवरेबल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट है। और लेकिन अगर पासबुक में क्रेडिट साइड पे फेवरेबल लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। इसके बाद अब मैं आपको पासबुक के रूल्स बताऊंगा कि डेबिट साइड पे अगर पासबुक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और क्रेडिट साइड पे पासबुक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेबिट साइड में कौन कौन सी। डेबिट साइड में अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक डेबिट साइड पे होगा वो आएगा पासबुक के अंदर। अनप्रेजेंटेड चेक हमारे पास पासबुक में डेबिट साइड पे आएगा। चेक इशूड बट नॉट क्लियर कि अगर हमारे पास कोई चेक हमने इशू कर दिया लेकिन अभी इशू हो गया चेक इशूड बट नॉट क्लियर कि चेक हमने इशू कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियर आएगा। चेक इशू हो गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसे कहेंगे चेक इशूड बट नॉट क्लियर। इसे मैं आपको ये यहाँ लिख देता हूँ कि क्लियर इसका आएगा, इधर मिस प्रिंट हुआ है चेक इशूड बट नॉट क्लियर। इसके बाद देखते हैं पासबुक में क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। अनक्रेडिट चेक और अनकलेक्टेड चेक और अनक्लियर चेक। डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर बैंकिंग टाइम, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय बैंक इन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कि ये वो तमाम चेक्स की किस्में होंगी जो पासबुक में क्रेडिट साइड पे आएंगी। कि जब भी हमारे अगर सवाल में आएगा कि अनक्रेडिट चेक की अमाउंट आएगी तो हमेशा हम उससे पासबुक में क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कैश बुक आए, अगर हमारे पास पासबुक और कैश बुक दोनों की इकट्ठा स्टेटमेंट बनाने को आएगा तो हम अलग अलग करेंगे कि जो पासबुक में क्रेडिट साइड पे से लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ कैश बुक की आ जाएगी, हमने सिर्फ कैश बुक में एंट्री करनी है तो कैश बुक में हम इसे क्रेडिट साइड पे ही लिख देंगे और इसे भी हम कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों की इकट्ठी एक टाइम में बनाने के लिए आएंगी तो फिर हम इसको पासबुक में लिखेंगे। और अगर हमारे पास पासबुक में आएगी एंट्री तो फिर तो हम पासबुक में ही लिखेंगे। लेकिन अगर पासबुक के बजाय कैश बुक में हम एंट्री करनी होगी हमें तो हम इसको कैश बुक की भी डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और इस तमाम क्रेडिट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अगर हमारे पास सिर्फ पासबुक क्वेश्चन में पूछा जाए। अगर अब हम नीचे देखते हैं कि कैश बुक अगर हमारे पास आए, कैश बुक में हम डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, यानी अगर बैंक डायरेक्ट कलेक्शन करता है, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। और अगर कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देता है बैंक में, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स और इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इनकम रिसीव। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे पास कैश बुक में डेबिट साइड पे हम दर्ज करेंगे। और अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड पे हमने कौन कौन चीज़ें लिखेंगे। ओमिटेड चेक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, सर्विसेज चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, ट्रेड सब्सक्रिप्शंस, कमीशंस, इंश्योरेंस प्रीमियम और NSF चेक। ये वो चीज़ें हैं जो हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक आ जाए फिर तो हम इसे कैश बुक में ही लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ पासबुक का है क्वेश्चन में कि सिर्फ पासबुक के अंदर हमने एंट्रीज करनी है तो फिर हम इसे जो भी हमारे पास कैश बुक में जितनी भी चीज़ें क्रेडिट होती हैं वही हम चीज़ें पासबुक के अंदर भी क्रेडिट कर देंगे और जो चीज़ें डेबिट होती हैं वही हम पासबुक में भी डेबिट कर देंगे अगर हमारे पास सिर्फ पासबुक का आए क्वेश्चन। इसके अलावा जो दूसरी इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं कि अगर हमारे पास फॉर बैंक, अगर बैंक में अगर हम मनफी करेंगे तो अगर बैंक में हम जब डेबिट हो रहा है तो समझो बैंक में मनफी हो रहा है, बैंक में अकाउंट हमारा माइनस हो रहा है। और अगर बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो समझो हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है। अगर बैंक डेबिट करता है तो समझो मनफी हो गया है अकाउंट हमारा, यानी पैसे हमने विदड्रॉ करा लिए हैं। और अगर हमारे पास जो बैंक क्रेडिट करता है तो उसका मतलब है कि हमने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं। इसके बाद दूसरा रूल है कि अगर किसी रकम का अंदराज गलत साइड पे का हो जाए,
गलत साइड पे हुआ हो, क्वेश्चन में आता है, तो हमने उसे सही साइड पे डबल इंट्री कर देनी है। कि अगर वो कहे कि पासबुक में क्रेडिट कर दिया है कोई भी इंट्री हमने 10 रुपीज़ के लिहाज से, तो हमने उससे अगर डेबिट साइड की इंट्री थी हमने उसको डेबिट साइड पे डबल 20 के लिहाज से हम डेबिट साइड की इंट्री हमने उसकी 20 कर देनी है। लेकिन असल में उसकी जब इंट्री अगर 10 थी तो हमने जब उसको गलत हो गई थी इंट्री हमसे 10 क्रेडिट साइड पे, जब हमने रिकॉन्सिलेशन करनी है यानी हमने उसको सही तरफ उसका अंदराज हमने डबल कर देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है मैं वो ये है कि बैंक और ग्राहक हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। कि अगर बैंक डेबिट करेगा तो हम कैश बुक में वही चीज़ क्रेडिट होगी, यानी ये बैंक में अगर कोई भी चीज़ हम डेबिट करेंगे तो दूसरा फ्रीक जो होगा वो इसको क्रेडिट करेगा। ये थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हल करने के रूल्स। और अगर कोई भी आदमी इस रूल्स को याद कर ले, अगर कोई भी शख्स इस रूल को याद कर लें या इस कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आसानी से मिल सकें।